इम्पोर्टेंट की है, यही जो है सक्सेस की तरफ ले जाए, हमें इंटरव्यू में काम आएगा। आपके पास जो सोर्स होने चाहिए 70-80% तो यही सेक्शन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, मतलब कि जनरल अवेयरनेस है ना फ्रेंड। बात करेंगे करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स के स्ट्रेटेजी की बात करेंगे 2026 के लिए। दोस्तों, सभी को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है करंट अफेयर्स में। सारे सब्जेक्ट का चलो ठीक है, पर करंट अफेयर्स को कैसे तैयार करें ये समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है मेंस के लिए। दोस्तों, करंट अफेयर्स जिसे जीए सेक्शन जनरल अवेयरनेस कहा जाता है, सबसे पहले बात करते हैं बैंक एग्ज़ाम में। बैंक एग्ज़ाम जो कि IBPS, SBI और RRB, ये तीनों एग्ज़ाम होते हैं बैंक के। और इसके बाद जो इंश्योरेंस वगैरह का एग्ज़ाम एक और रह गया, वो है RBI, इसका पर देंगे। ये तीनों रेगुलर एग्ज़ाम होते हैं PO और क्लर्क के। इन तीनों के बाद ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि करंट अफेयर्स जिसको कि GA बोला जाता है, GA मतलब कि जनरल अवेयरनेस। देखा जाए तो ये मोस्टली 3 पार्ट में होता है। तीनों पार्ट को अलग अलग करते हैं। पहला था है कि करंट अफेयर्स, ये पहला भाग, और ये दूसरा जो इसका मतलब सेक्शन होता है ये BA सेक्शन। BA सेक्शन मतलब कि बैंकिंग अवेयरनेस। और जो तीसरा होगा हमारा स्टैटिक GK होगा, स्टैटिक पार्ट होगा। 3 पार्ट है करंट अफेयर्स में, इन्हीं तीनों को तैयार करना है। इससे इन तीनों जो पार्ट, तीनों ही सेक्शन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। तीनों का क्या क्या वेटेज होता है, तो सबसे पहले देखिए जो ये पहला है करंट अफेयर्स, इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है 80%, 70-80% तो यही आता है। उसके बाद BA का बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक GK, इसका सबसे कम इम्पोर्टेंस है, पर इसको तैयार करेंगे उसी के साथ इसका भी तैयार हो जाता है। ये तो वेटेज मैंने आप लोगों को बता दिया कि करंट अफेयर्स का सबसे अधिक इसी का वेटेज रहेगा, उसके बाद इसका वेटेज होगा, फिर इसके बाद इसका। बट यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए, जो ये हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट है, ये हमें इंटरव्यू में काम आएगा। जो PO की तैयारी वगैरह करेंगे तो PO में ये बैंकिंग अवेयरनेस का पोर्शन आएगा, क्योंकि वहाँ पर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और स्टैटिक GK जो है ये इसी के साथ तैयार हो जाएगा। अब इतना मैंने बता दिया। अब इसके साथ बात करते हैं कि स्टडी कैसे करें, मतलब इसकी पढ़ाई कैसे करनी है, हाउ टू स्टडी। आपके पास जो सोर्स होने चाहिए, मिनिमम कितने सोर्स होने चाहिए, ये जानना ज़रूरी है कि हम कैसे तैयार करेंगे। तो सोर्स के लिए 2 पार्ट बना सकते हैं, एक वीडियो सोर्स और दूसरा PDF सोर्स। वीडियो सोर्स और PDF सोर्स। अब वीडियो सोर्स तो बहुत ही अवेलेबल है। आप यूट्यूब पे वगैरह में सर्च करेंगे तो बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे जो पढ़ाते रहेंगे। PDF भी बहुत मिल जाएगा, ये भी बहुत अवेलेबल, और इसका आप कोर्स ले सकते हैं वगैरह जो भी है। बट हमें क्या है कि हमें ऐसे तैयारी करनी है, ऐसे प्रिपरेशन करना है ताकि हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि वीडियो सोर्स जो भी रहेगा, सिर्फ एक ही टीचर का आप लोगों को देखना है, किसी दूसरे पर नहीं जाना है। जिसका भी देखिए एक ही टीचर का देखिए, और PDF का भी या तो उन्हीं टीचर का ले लीजिए, या जिसका भी आप फॉलो करना चाह रहे हैं ले सकते हैं। जैसे क्लाउड अफेयर्स वगैरह यहाँ पे मिल ही जाता है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। एक बात और है, तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो सकती है। जैसा कि किसी को वीडियो सोर्स काफ़ी समझ में आता है, और किसी को PDF सोर्स से ही पढ़ना समझ में आ जाएगा। जैसे जिसका बैंकिंग अवेयरनेस जो तैयार रहे वो PDF से भी कर सकता है, लेकिन जो बैंकिंग अवेयरनेस नहीं पढ़ा रहता है उसको फिर करंट अफेयर समझने में दिक्कत होती है। तो उसके लिए वीडियो सही है, क्योंकि टीचर जैसा आप लोगों को बताएगा वो चीज़ें समझ में आती जाएंगी। तो इसलिए ये आपके अकॉर्डिंग हो सकता है कि आप वीडियो से कर रहे हैं या PDF से कर रहे हैं। वैसे अगर वीडियो से करेंगे तो
उसके बाद जब आप रिवाइज़ करेंगे तो आप पीडीएफ से ही रिवाइज़ करेंगे। तो कहने का मतलब एक वीडियो एक पीडीएफ, 2 सोर्स होने चाहिए, तभी आपका काम बनेगा। जो भी 2026 को टारगेट कर रहा है उसके लिए एक बात बता देना चाह रहा हूँ, जो कि पहला का 3 महीने रहेगा, जैसे जनवरी फरवरी मार्च। जनवरी फरवरी मार्च ये जो 3 महीने हैं, इसमें आप लोग बैंकिंग अवेयरनेस पूरा पढ़ लीजिए, किसी भी टीचर से पढ़िए, सभी अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने बताया भी है पहले ही, टीचर्स के नाम को सजेस्ट किया है, वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम से आपके 6 महीने पहले का टाइमिंग जो होता है वो रह जाए, तब एक वीडियो रोज़ाना आप लोग फॉलो करिए और उसके बाद रिवाइज पीडीएफ से करिए। ये तरीका है करंट अफेयर्स को तैयार करने का। और दोस्तों, ये वीडियो और पीडीएफ, ये दोनों सोर्स का एडवांटेज यही रहेगा कि आप लोगों को अगर इससे कुछ चीज़ें भूलने लग जाएंगे, नहीं समझ में आएंगे, तो जब पीडीएफ करेंगे, रिवाइज जब करेंगे पीडीएफ से, समझ में आ जाती है। जो करंट अफेयर्स का पोर्शन रहता है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये दोनों करने का एडवांटेज होता है। और हमारा मकसद क्या होना चाहिए कि मॉक में जब इसके मॉक दें या क्यूजेस दें तो उसमें नंबर आने चाहिए। तो जब आप पढ़े रहेंगे, वीडियो से फॉलो किए रहेंगे, पीडीएफ से पढ़े रहेंगे, तभी तो नंबर आएगा। तो इस वजह से दोनों करना ज़रूरी है। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मैं भी ऐसा ही करता हूं। अभी के लिए मैं और बाकी सब्जेक्ट के लिए कोई भी वीडियो वगैरह नहीं देखता हूं, मैं पीडीएफ से और मॉक से ही प्रैक्टिस करता हूं बाकी सब्जेक्ट के लिए। बट ये जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन, तो इसमें मुझे ऐसा ही करना पड़ता है कि एक वीडियो देखनी ही पड़ती है। वीडियो मैं देख लेता हूं क्योंकि कुछ एक्सप्लेनेशन जो रहता है वो भूल जाते हैं, तो जब टीचर बताता है तो बढ़िया एक्सप्लेन करके बता देता है। तो ये कि सब्जेक्ट में क्या है कि आप लोग जब बेसिक कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो आप खुद से कर सकते हैं, लेकिन इसका जो होता है ये चीज़ें भूलने लग जाते हैं करंट अफेयर्स का। तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि एक टीचर का वीडियो देखना ज़रूरी है। और वीडियो के बाद जब रिवाइज की बात आएगी तो आप पीडीएफ सोर्स से कर सकते हैं। ये एडवांटेज वीडियो करने का कि वहाँ पे टीचर जो है आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पे कुछ लोगों की कन्फ्यूजन रहता है कि हमें इसको डेली प्रिपेयर करना है या मंथली करना है या फिर वीकली करना है। मेरा सजेशन यही रहेगा आप लोगों के लिए कि डेली किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बट किसी को वीकली ज़्यादा सही लगता है। अगर आपके अकॉर्डिंग वीकली सही है या आप वीकली में बेहतर कर पा रहे हैं तो वीकली ही सही है। मंथली मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। वीकली करने में सबसे बड़ी बात यह है कि आपके ऊपर बर्डन बहुत रहेगा कि पूरे 1 महीने का है, तो मंथली नहीं। अगर आप बैठेंगे तब भी 2-3 दिन लग जाएगा पूरे मंथली को, करंट अफेयर्स रहेगा उसको कवर करने में। तो मंथली सजेस्ट नहीं करूँगा। ज़्यादा अच्छा होगा कि डेली किया जाए, या अगर डेली नहीं किया कर पा रहे हैं आप लोग वीडियो से और पीडीएफ रिवाइज वगैरह नहीं कर पा रहे हैं तो वीकली जा सकते हैं। वीकली भी सही रहेगा, क्यूजेस वगैरह देंगे तो वीकली से भी बात बन जाएगी। बट डेली करो, ज़्यादा बेहतर है। अगर आप एक स्टूडेंट की तरह प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं और साइड में कोई काम नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए डेली सही रहेगा। डेली करिए, एक वीडियो डेली कर लीजिए, उसका पीडीएफ जो है रिवाइज कर लीजिए पीडीएफ से, यही बेस्ट रहेगा। ये तो बात हो कि किस तरीके से स्टडी करना है, मैंने बता दिया कि डेली पढ़िए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि वीडियो से आप लोगों को मेमोराइज अच्छा हो जाएगा। उसके बाद जब क्यूजेस देंगे या एमसीक्यू वगैरह करेंगे तो बेहतर रिवाइज बढ़िया हो जाता है, याद रहेगा। अब बात करते हैं सोर्स की। सोर्स मैं बता दूं, पहले भी बताया है, फिर से इसको बता देना बेहतर रहेगा। पहले वीडियो सोर्स की बात कर लेते हैं। पहले किससे आप लोग कर सकते हैं, तो वही जो मैंने बताया है पहले, या तो आप कुश पांडे सर से पढ़ सकते हैं, दूसरा आशीष गौतम सर हैं, तीसरा कपिल काटपाल सर, इनसे कर सकते हैं। चौथा एक नाम और सजेस्ट कर दे रहा हूं मैं, अभिजीत सर, अभिजीत मिश्रा करके अनअकैडमी पे। इन 4 नामों के बाद एक नाम मैं और आप लोगों को सजेस्ट करता हूं, 5वां नाम प्रिया तिवारी मैम से आप लोग कर सकते हैं, ये भी बहुत बढ़िया पढ़ाती हैं। 5 नाम बता दिया, ये 5 नाम काफ़ी हैं। इनसे किसी का भी आप लोग अगर फॉलो कर लेंगे तो बात बन जाएगी। अब ये वीडियो सोर्स के हो गए कि हाँ इनसे किया जा सकता है। पीडीएफ के लिए है कि अफेयर क्लाउड,
एक ये है, और उसके बाद दूसरा बता रहा हूँ, ये लोग जो भी क्लास करवाते हैं उसकी पीडीएफ तो देते हैं, वही सफिशिएंट है। जो क्लास नोट के पीडीएफ होते हैं वही सफिशिएंट है, उसी से भी कर सकते हैं क्लास पीडीएफ से। उससे रिवाइज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इन्हीं लोगों का समझाया हुआ रहेगा और उन्हीं लोगों का पीडीएफ रहेगा तो और बेहतर हो जाता है। चाहे आप कपिल काठवाल सर के पीडीएफ सोर्स ले सकते हैं या फिर अभिजीत सर के, इन दोनों के बेहतर होते हैं, बहुत अच्छे से हैं, उनमें कुछ भी बाकी नहीं रह जाता है। ये सोर्स हो गया। अब बात करते हैं, एक कन्फ्यूजन और रहता है कि नोट्स बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि नोट ना ही बनाओ तो बेहतर है, क्योंकि जब आप पीडीएफ कर रहे हो, वीडियो कर रहे हो, तो नोट्स बनाने का क्या मतलब है, टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा। और वैसे अगर आपको अच्छा लगता है, आप तो समय निकाल पा रहे हैं, अगर नोट बना के अच्छा लगता है, अपनी हैंड राइटिंग में लिखना अच्छा लगता है, अपनी हैंड राइटिंग ज़्यादा बेहतर समझ में आती है, वो और बढ़िया रहता है, तो आप लोग नोट्स बना सकते हैं, मना ही नहीं है। लेकिन उसको देखना पड़ेगा कि आप उसको समय दे पा रहे हो, आपके जो बाकी सब्जेक्ट हैं उनमें से कोई रही है उसके लिए टाइम निकाल पा रहे हो, तब आप नोट्स बनाइएगा। मैं शुरुआत में, जब मैंने बहुत पहले तैयारी शुरू की थी, बहुत पहले का मतलब आज से जब 5 साल पहले मैंने तैयारी शुरू स्टार्ट किया था, तब मुझे अच्छा लगता था नोट्स बनाना, तो मैं नोट्स बनाता था। बैंकिंग अवेयरनेस जो है उसका बाकायदा अच्छे से नोट्स बना के रखा था मैंने, और फिर करंट अफेयर्स का भी बनाता था। बट समय के साथ धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी कि नहीं, नोट्स नहीं बनाना है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि नोट्स मत बनाइए। आप लोग अगर वीडियो और पीडीएफ ये दोनों ही चीज़ें बेहतर तरीके से कर लेंगे तो नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर बनाना ही है तो स्टैटिक जो जीए का पोर्शन रहेगा उसका नोट आप लोग बनाइए। वो ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, 6 महीने अकॉर्डिंग अगर आप बना लेंगे तो उतना सफिशिएंट रहेगा। मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप लोग नोट्स को ना बनाइए, वीडियो करिए, उसके बाद पीडीएफ से रिवाइज़ करिए, और जितना हो सके उतना रिवाइज़ करिए। स्टैटिक जीके का नोट आप लोग बना सकते हैं, इसके लिए मनाही नहीं है। और एक चीज़ और है कि अगर आप लोगों को लगता है कि जैसे कोई इंपॉर्टेंट डेट है या इंपॉर्टेंट कुछ क्लास में बताया गया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप लोग लिख सकते हैं, उसके लिए नहीं मनाही है, उसको किया जा सकता है। उसके बाद एक बात मैं और अब आप लोगों को बता दूं, जैसे आप किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, जैसे आप इनको फॉलो कर रहे हैं या इनको फॉलो कर रहे हैं या किसी को भी फॉलो कर रहे हैं जिससे आप लोगों को समझ में बेहतर तरीके से आता है, तो आप लोग उनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं अब इसको चेंज कर लिया, उनको चेंज कर लिया, नहीं। अगर आप लोगों का किसी के साथ बन गया, किसी की टोन समझ में आ गई, वॉइस टोन समझ में आ गया, उनके पढ़ाने का तरीका समझ में आ गया, तो आप फिर उन्हीं को फॉलो करिए जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है, क्योंकि सभी टीचर अच्छे अपना बेस्ट ही देते हैं। तो स्ट्रिक्टली फॉलो करिए जिससे भी आप लोगों को समझ में आए। उसको बदलने की ज़रूरत नहीं है, अगर बदलेंगे तब दिक्कत हो जाती है, तब समस्या होगी। अब इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूं मैं आप लोगों को। पहला इंपॉर्टेंट तो यही हो गया कि जिस टीचर को फॉलो करिए उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है उनको कि इनके बाद इनका भी देख लेते हैं, उनका भी देख लेते हैं, क्योंकि अवेलेबल सब हैं यूट्यूब पर, तो इस वजह से इच्छा होगी पर नहीं, ऐसा नहीं करना है, उनको बदलना नहीं है। दूसरी बात, आरबीआई सर्कल जो है उसको देखते चलना है, एसबीआई और आरबीआई का इसका आता रहता है, तो इसको भी देखते चलता। कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, ये ज़रूरी है। प्रैक्टिस करते रहिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर है। प्रैक्टिस तो बाकी सब्जेक्ट के लिए है, प्रैक्टिस के लिए भी है। एमसीक्यू लगाइए, एमसीक्यू वगैरह लगाइए, पढ़े रहना चाहिए कि हाँ पूरा हमने सिलेबस जो बैंकिंग अवेयरनेस का उसको कवर किया है, ये चीज़ होना चाहिए। कुछ भी छोड़ना नहीं है, सबसे बड़ी बात यही, कुछ भी छोड़ना नहीं है। उसके साथ बस और कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस करिए, कंसिस्टेंस रहिए, ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट की है, यही जो है सक्सेस की तरफ ले जाएंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मैं मिलूँगा आप लोगों को अगले किसी वीडियो में।